इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना या सस्पेंस? चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चख के बताइए ना। अच्छा है? पापा बताएंगे। पापा, खाना कैसा बना है? मैं क्या बताऊं? गौरव तू बोल। खाना तो चाचू को है, चाचू बताए। भैया आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद सेहत से भरपूर एलआर एक्टिव ऑयल। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. Right, welcome back. Welcome back. You're watching me, that is Rajiv K. Bajaj on Inside Story on Lemon News. हेडलाइंस देखने के बाद हम एक बार फिर बात करेंगे मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की। इसके अलावा ना जाने और भी ऐसे कितने बैंक हैं। तकरीबन 150 या 200 से ज़्यादा ऐसे बैंक हैं जिनके खिलाफ इसी प्रकार के केसेस हैं। और यहां पर तो महज 1,500 करोड़ की बात है, 1,500 करोड़ की बात है। अगर पिछले 20 साल का पूरा ब्यौरा लिया जाए तो जहां तक के कोऑपरेटिव बैंक्स का सवाल है, वहां पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का गबन हुआ है। महाराष्ट्र की जनता का पैसा इसी प्रकार लूटा गया है। जी हां, और असल में लूटा गया है, ये नोशनल वैल्यू नहीं है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के सामने, दिस इज नॉट अ नोशनल फिगर। ये 2G स्कैम वाला फिगर नहीं है, ये वास्तविक फिगर है। ये असल में कैश है, ये असल में नोट बांटे गए हैं। वही नोट जिनके ऊपर गांधी जी की तस्वीर होती है, हरे और गुलाबी नोट बांटे गए हैं असल में। और सिर्फ एक बैंक की रकम 1500 करोड़ है, यानी 1,500 करोड़। और अगर 10 साल या 20 साल का ब्यौरा लिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है। अलग अलग बैंकों को अगर एकत्रित किया जाए, अगर पूरा का पूरा सम टोटल किया जाए तो, and that is without interest. And we'll talk about that in just a minute after we take one more look at the headlines. महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार। एक 150 फीट लंबी सुरंग बनाकर हरियाणा के पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों की लूट। शीला दीक्षित ने पीएम मोदी को सराहा, कहा प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से है भरपूर, जिस पर कांग्रेस ने जताया ऐतराज। और कालाधन पर केजरीवाल का आरोप, कहा अंबानी बंधुओं के नाम छिपा रही मोदी सरकार। और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार और सैयद सलमान, दोनों हैं ही। साथ में राजेश मिश्रा जी भी साथ में हैं और यशवंत खेले बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। यशवंत खेले कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के केस में। हम आपको बता दें कि प्रवीण दारेकर जी से संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से बातचीत भी हुई और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि मैं आपको वापस फ़ोन करता हूं और आपको प्रवीण दारेकर जी का पूरा जवाब देता हूं। लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रवीण दारेकर अपने पक्ष में कुछ ना कुछ कहें। फिलहाल तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। राजेश मिश्रा जी, आप पहले बताएं, आप ये कह रहे थे कि इसके बावजूद कि कोर्ट का ऑर्डर है कि FIR दर्ज किया जाए प्रवीण दारेकर जी के खिलाफ,
तहकीकात की जाए और जो भी कानूनन एक्शन होता है वो जल्द से जल्द लिया जाए, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और ये कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल का है। राजेश मिश्रा जी बताएं। सर, यशवंत खले जी जो अभी आए हुए हैं सर, जी। इन्होंने अप्रैल में ऑर्डर लिया कोर्ट से। कोर्ट ने बोला कि इनके प्रथम दृष्टया इनके ऊपर कंप्लेन बन रहा है और इस पे पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, यथाशीघ्र करना चाहिए। उसके बाद मैटर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आया। घाटकोपर पुलिस स्टेशन अप्रैल से अभी तक कुछ भी नहीं की, उल्टा कंप्लेनेंट को 2 लेटर देती है कि आप समय पे नहीं आ रहे हो, इसलिए हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, किस क्योंकि तरह आप पैसे- समय पर नहीं आ रहे हैं इसलिए इस केस को हम वाइंड अप कर रहे हैं। जी, प्रदीप, किस तरह पैसे और पॉलिटिकल चीज का उपयोग करके केस को दबाया जा रहा है, ये इसका एक नमूना है सर। सर आप देखोगे जी। तो इंडियन पेनल कोड में और बैंकिंग सिस्टम में कैसे फ्रॉड और किस किस तरह के फ्रॉड्स कैसे होते हैं, ये पूरा एक केस स्टडी मुंबई बैंक हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक, बिकॉज यू टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड दे हैव डन ऑल द फ्रॉडुलेंट मैनर। यू टॉक अबाउट फर्जी लोगों को लोन देना, जो मरे हुए व्यक्ति है, जो गुजर गए हैं उस व्यक्ति को लोन देना, जो गरीब आदमी जिसको कुछ मालूम नहीं उसको लोन देना, हर प्रकार के फ्रॉड जहां लोन देने के स्विंडलिंग है वो उसमें है। एवरी टाइप काइंड ऑफ सोसाइटी, चाहे वो लेबर सोसाइटी हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अलग अलग फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज को किस प्रकार से लोन देना, इमीडिएटली फ्लाउटिंग ऑल नॉर्म्स, ऑल पॉसिबल नॉर्म्स, वो हमने देखा, वो देख लिया यहां पर इस सोसाइटी में। लेबर सोसाइटीज क्रिएट किया गया, इलीगल सोसाइटीज क्रिएट किया, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटीज, उनको बैंक में अकाउंट खोल के विदाउट केवाईसी नॉर्म्स पैसे डिस्बर्समेंट और इमीडिएटली ऑन डिस्बर्समेंट इमीडिएट विड्रॉल। तीसरा, जो अपने टेरिटरी छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके पैसे देना, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक में। बार फिर अपने दर्शकों और- की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, वो उसका एक दायरा होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसी एरिया में वो ऑपरेट कर सकता है, इसलिए उसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन यहां पर मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए, ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने के लिए इनको अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। वो बगैर परमिशन लिए, बगैर इजाजत लिए, और इजाजत ऐसी मिल भी नहीं सकती है। इन्होंने मध्य प्रदेश की एक पार्टी को 126 करोड़ रुपए का लोन तक दिया हुआ है। अब यहां पे सलमान जी आप बताएं। प्रवीण दारेकर जी चेयरमैन हैं जी। प्रवीण दारेकर जी भरसक कोशिश कर रहे हैं अभी कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जाएं। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नीट एंड क्लीन छवि वाले आदमी हैं। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आज तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, आज तक कभी उनका नाम किसी स्कैम में नहीं आया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आया हो कि भाई उन्होंने कोई फर्जी कंपनी फ्लोट की हो, उन्होंने कोई ऐसी कंपनी फ्लोट करी हो जिनका एड्रेस ही ना हो। आज तक कभी देवेंद्र फडणवीस के नाम के साथ नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा शख्स मुख्यमंत्री बन जाए और प्रवीण दारेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए? मुझे ऐसा लगता हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं। आप बताएं। बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हुई है, आप देखिए कि नितिन गडकरी जैसी शख्सियत को, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, मुनगंटीवार जैसे लोगों को दरकिनार कर अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे लाया गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ संदेश दे दिया है कि उजले और साफ सुथरी छवि के लोगों को आगे लेकर चला जाएगा। ऐसे में एक दबंग पार्टी के दबंग नेता के रूप में अपने आप को प्रचारित प्रसारित करने वाले इनका दरीकर का वहाँ पर किसी तरह की दाल गलेगी लगता नहीं है देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए। और लेकिन यहाँ पर सलमान जी सिर्फ एक ही विंडो जो है, एक खिड़की शायद इनके लिए खुल सकती है जी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि राम कदम भारतीय जनता पार्टी में, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के प्रमोद महाजन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आए, क्योंकि राम कदम वहां हैं। और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राम कदम उनके लिए रास्ता बना रहे हैं अंदर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या राम कदम यहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं? राम कदम की खुद की छवि कुछ खास अच्छी नहीं है जहां तक फाइनेंशियल डीलिंग्स का सवाल है, बताएं। सर, भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को जिस बात की ज़रूरत है वो है कम से कम 13 विधायकों की। जी, कदम साहब पहले ही अपनी गोटी फिट कर चुके थे और जीत कर आए थे। वो भारतीय जनता पार्टी की पौध से आए हुए थे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थोड़े दिन उन्होंने विश्राम किया, 5 साल का कार्यकाल भोगा और उसके बाद गए। दरेकर साहब तो पूरा सेना के जरिए आए और मनसे में वो राज ठाकरे के ब्लू आई बॉय कहे जाते थे। उन्होंने अपने आप को इस तरह से लोगों के बीच तो कम से कम रखा था कि मैं राज साहब का मेरे पीठ पर हाथ है। और जिस तरह की अब वो राज ठाकरे के बारे में भाषा बोल रहे हैं,
उनका नजरिया समझ में आ रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी को आखिर प्रवीण दरेकर देंगे क्या? एक वोट अब वो है क्या? अगर विधायक होते और कहीं से टूट फूट कर आ रहे होते तो कोई रास्ता निकलता। ये हारे हुए वहां से सेना का जीता हुआ कैंडिडेट है, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ क्या होगा और राम कदम क्यों चाहेंगे कि एक शख्सियत और उनके साथ में जुड़े? प्रदीप, we'll of course go to यशवंत खाले in just a minute, लेकिन उसके पहले आप ये बताएं, जो सलमान जी ने जो सवाल उठाया है कि प्रवीण दारेकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को देंगे क्या, कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेना भी चाह रही है, बताएं सर। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और जो ग्रास रूट लेवल में जो बीजेपी लवर्स है, बीजेपी के फ्रेंड्स है, जिसने वोट दिए है, चिंता का विषय है। बबन राव पाशुपति को टिकट दिया, ही वाज क्लाउडेड विद मिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट करने वाले। गवित सेम, विजय कुमार गवित मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्राइबल फंड्स एंड फॉर द जो नीडी पुअर नीडी के लिए ये आज दरेकर और जितने जितने गपलेबाज, दे आर ऑल सिटिंग ऑन द फेंसेस वेटिंग टू जॉइन द बीजेपी। एंड द मेन थिंग है, दरेकर लाख कहे कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, एक भी बीजेपी के स्पोक्समैन खुलेआम आकर यह नहीं कह रहा कि हमारा कोई दरेकर से लेना देना नहीं है। यहां विनोद तावड़े जी को बोलना चाहिए, क्योंकि माफ कीजिएगा प्रदीप जी, यहां पे बार बार विनोद तावड़े जी का नाम आ रहा है, क्योंकि वो तिवारी जी के जो भाई थे वो भी चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो कल तिवारी जी हमारे साथ थे, जो जेल रह चुके हैं, जिनको 3.25 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, आप ये बताएं कि आखिरकार विनोद तावड़े जी की तरफ से एक वक्तव्य आना चाहिए ये कहते हुए कि भाई इनसे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे वो, ये बताएं सर। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। अभी ये जो बैंकिंग के फंड्स जहां पर गए थे, बिकॉज वी वर एक्सचेंजिंग व्यूज अलोंग विद मिस्टर मिश्रा जी आल्सो, तो यहां पर है कि शुगर जो शुगर कारखाने हैं, शुगर कोऑपरेटिव मूवमेंट में शुगर जो बैरन्स है, उनको फंड्स इस बैंक से गया है, इवन दो द फंड्स वाज गारंटीड बाय द स्टेट। Right. But the loss has happened. They've gone to liquidation. Ultimate loser, either the bank or the state. But who has gained? Is these illegal sugar barons who have accumulated huge profit. So there must be a list. So obviously there must be a list of these sugar barons. Exactly. Right. This so is where's what that needs list? देवेंद्र फडणवीस को सर यही बहुत बड़ा चुनौती रहेगा कि ऐसे बड़े बजट शुगर बैरन्स जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हर पार्टी में घुस के बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग द बीजेपी, ये सफाई का काम कैसे करेंगे? बिकॉज ही इज गोइंग टू बी मेट विद स्टिफ ऑपोजिशन। Now the point is over here. Absolute opposition. Now Devendra Fadnavis has his work cut out for him. Let me tell you very frankly, क्योंकि जहां तक देवेंद्र फडणवीस का प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस का काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ऐसा मुझको लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का नाम यहां पर आ रहा है वो तो देवेंद्र फडणवीस के आसपास हैं। हाउ विल ही गेट रिड ऑफ देम? उसके बारे में हम बात करेंगे 1 मिनट के बाद। पहले यशवंत खाले जी से मिल लेते हैं। यशवंत खाले जी नमस्कार। नमस्कार जी यशवंत खाले जी, आप बताएं, जहां तक आपका प्रश्न है, आपकी कंप्लेंट के ऊपर, आपकी शिकायत के ऊपर, पिटीशन के ऊपर, शिकायत या पिटीशन वो तो आप ही बताएंगे, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि प्रवीण दारेकर साहब के खिलाफ एक्शन हो, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। यशवंत खाले जी बोले। पहले तो मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूंगा कि मैंने शिवाजीराव नलावड़े जो है उनके जी का जो बैंक में जो इलीगल तरीके से जो भर्ती किया गया है जी, उसके खिलाफ मैंने विक्रोली कोर्ट में ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के हिसाब से घाटकोपर पुलिस चौकी में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है जी, और उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। तो ये जो हम लोगों ने 2011 में मुंबई बैंक के सारे डायरेक्टर के खिलाफ 30-40 पदपीढ़ियों के चेयरमैन लोगों ने मिल के जो कंप्लेंट किया था, उस कंप्लेंट के बाद सुबह विनायक साखरे जी की रिपोर्ट आई जी, और रिपोर्ट में ये जो पदपीढ़ियों को जो लोन बांटा गया और वो जो डायरेक्टर है अपने पद का जो दुरुपयोग करके कोऑपरेटिव के जो नियम है, सारे नियम ताक पर रख के ये जो काम कर रहे हैं मुंबई बैंक में, उसके खिलाफ बहुत सारे डायरेक्टर ने भी, हमारे पहले विरोधी डायरेक्टर ने जैसे गुलाबराव शेड़के जी है या चंद्रकांत खोपड़े जी है, इन्होंने बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 2011 में उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, उसके ऊपर से विनायक साखरे की रिपोर्ट आई। फिर हमारे बाद सोनदेव पाटिल जी ने कंप्लेंट दी, उसके ऊपर से सुभाष पाटिल की रिपोर्ट आई। सुभाष पाटिल की रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरीके से मुंबई बैंक में अपने पद और सत्ता का दुरुपयोग करके कोऑपरेटिव के सारे नियम ताक पर रखे हुए काम किया है। और उसमें एक मुद्दा ऐसा है कि राजा नलावड़े, जो शिवाजीराव नलावड़े का जो पुत्र है,
उसको किस तरीके से इलीगल तरीके से भर्ती किया गया है जी। कि उनको भर्ती करते समय इख्तियार उन्होंने दिया कि मुख्य अधिकारी पद के लिए उनको चुनना है, लेकिन उनका चुनाव किया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे उनको रखा गया, जबकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनका लड़का नहीं था और उस पद के लिए कम से कम 40 साल की उम्र का आदमी चाहिए था और जिसको बैंकिंग क्षेत्र का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। लेकिन राजा नलावड़े के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। राजा नलावड़े सिर्फ 23 साल के थे, उनको कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद के ऊपर, जबकि बैंकिंग क्षेत्र में उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स केवल और केवल नलावड़े का लड़का है, नलावड़े का पुत्र है, इस वजह से उनको काम पे रखा गया। लेकिन यशवंत खाली जी ये बताएं, जी ये बताएं, जहां तक कि पुलिस का प्रश्न है, आपने एफआईआर दर्ज करवाया, उसके ऊपर आगे कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन क्या पुलिस की ओर से आपके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है? यशवंत खाली जी बताएं। पुलिस की ओर से मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी तो नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। पुलिस ने मुझे बता रही है कि मुझे ऑडिटर की ज़रूरत है, आप ऑडिटर ला के दो। मैं ऑडिटर दे नहीं पा रहा हूँ पुलिस को। मतलब पुलिस आपको बोल रही है कि आप ऑडिटर लेके आए? हाँ, मैं ये तो गवर्नमेंट से, मैं आने वाले गवर्नमेंट से ये चाहूँगा कि पुलिस को गवर्नमेंट का ऑडिटर मुहैया कराया जाए ना जी। ये जो शिकायत करता है वो कहाँ से बेयर करेगा? राइट। सलमान जी आप बताएं, आप बोल रहे थे कि प्रवीण दारेकर जी क्या लेकर के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? 1500 करोड़ रुपए गायब हुए हैं बुक से और असल में अकाउंट से बॉम्बे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के 1500 करोड़ रुपए कम नहीं होते जहां तक मैं समझता हूं। बताएं। ये 1500 करोड़ की मिल्कियत का मामला है जी, और 1500 करोड़ में इनके कितने सहभागी हैं, कौन कौन इसमें शामिल हैं, ये अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल जो ज़रूरत है वो वोटों की है और विधायकों की है जी। अभी इस तरह के दागी कैरेक्टर अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीदें हैं, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से उम्मीदें हैं, देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार से उम्मीदें हैं। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं, तो ये सरासर ये माना जाएगा कि ये 1500 करोड़ के कहीं ना कहीं इस पर लिपापोती करने का काम ये सरकार करेगी। इस तरह के आरोप इस सरकार पर लगने तय है और सरकार अगर इसके लिए तैयार है तो प्रवीण दरेकर भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तय भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्या करना चाहिए? प्रदीप आप बताएं। Sir, if the entire thing what the people expect from the government is not only development but also corrupt-free India and the state. सेंटर में थोड़ा डगमगा गया है, बट स्टेट में दे बिलीव दैट दे हैव टू, बिकॉज़ जैसे शुगर बैरन्स और बड़े बड़े करप्ट लोग जिस प्रकार से महाराष्ट्र लेट मी जस्ट मेक अ पॉइंट ओवर हियर। राजेश मिश्रा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। लेट मी जस्ट मेक अ पॉइंट ओवर हियर विद द पॉइंट गॉट मिस्ड आउट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम। वी रन आउट ऑफ टाइम। आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट हैज हैपेंड। ये लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ सेटबैक फॉर द मोदी गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत विश्लेषण है, कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही सारे नाम रिवील करना चाहते थे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब नाउ ही हैज नो चॉइस बट टू रिवील द नेम्स, और उन नामों में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ना कुछ या तो सिंपथाइजर निकलेंगे या कुछ ना कुछ निकलेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ना निकले, लेकिन but as far as Narendra Modi is concerned, I think it has become very convenient for the Prime Minister because he himself has no vested interest. Let's be very clear. So it will be very good for him. All the names come out, and if there is any connection with anybody in the BJP government, that person should go. And I think Devendra Fadnavis should act exactly in the same manner here in Maharashtra. Pradeep. Sir, for not even one day, if the people have voted for Prime Minister Modi, he cannot behave like Manmohan Singh that 4 साल तक अपने हाथ पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस लेके बैठ गए. That means you're betraying the aspirations of the people. Right. एक भी दिन अगर आप अपने एजेंडा चला नहीं सकते तो आप बैठना नहीं चाहिए वहां पर. लोगों के सामने जाकर ये कहना चाहिए मुझे ये आपने चुन के दिया, ये एजेंडा आपका नहीं हो रहा है. We saw the same और इस thing. वजह से नहीं हो रहा है. इसी वजह से नहीं हो रहा है. Let the people decide. Because आप जितने साल 4 साल मनमोहन सिंह सरकार ने he just because he wanted the prime minister, हर करप्ट कैंडल्स को उन्होंने हर मौन तरीके से अपनाया.
He never voted. He never told the people that this is what मेरा problem है. He never came back and said that, hey, listen, my hands are tied. My hands I'm are so tied. sorry, I can't do anything. You can't betray the trust of the people even for a single Right, day. absolutely. You don't have. ये प्राइम मिनिस्टरशिप किस लिए है? अगर आप देश के साथ गद्दारी करोगे, देश के लोगों के साथ गद्दारी करोगे, तो उस प्राइम मिनिस्टरशिप को लेके करोगे क्या आप? They have to, as you said, even for a day, if Narendra Modi, because we saw last 4 years of Manmohan Singh's term, जिस प्रकार से देश का दुर्दशा हो गया, and मौन तरीके से वो देख रहा था, not doing anything like Bhishma Pitama, but here we can't afford it, because the nation wants development and a corrupt-free state, and if you are, even for a day, can't do it, you should immediately... And so which means Devendra Fadnavis has no choice but to order an inquiry against every Exactly. aspect of We have corruption. राजेश मिश्रा जी, आप बताएं, आपको क्या उम्मीद है कि नई सरकार आ रही है, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आएगी, फ्राइडे को शुक्रवार के दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, मेरी उम्मीद यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी जल्द से जल्द अलग अलग इंक्वायरीज जो अभी तक पेंडिंग है उनके ऊपर पुलिस को कहा जाएगा, आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। राजेश मिश्रा जी बताएं। सर, देवेंद्र जी की साफ छवि को देखते हुए मुझे भी एक भरोसा लग रहा है कि वो जरूर इस पर इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन जिस ढंग से दरेकर का और इनका चल रहा है कि वापस बीजेपी में आए, ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही आत्मघाती कदम होगा, जिससे जनता का भरोसा पूरी तरह से उड़ जाएगा बीजेपी के ऊपर, कि जो एक क्लीन छवि इनकी तरफ सोच के कर रहे हैं लोगों ने काम, वो पूरी तरह से बटिया मेट हो जाएगा और बीजेपी के लिए कोई भरोसा नहीं रह जाएगा लोगों के बीच में। इसलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र जी इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इनको नहीं लाएंगे पार्टी में नहीं लाएंगे, लेकिन पार्टी में नहीं लाने से ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के पास, कांग्रेस के कुछ लोगों के पास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के पास, शिवसेना के कुछ लोगों के पास, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोगों के पास ये 1500 करोड़ रुपए का जो राजकोष था उसका कुछ हिस्सा नहीं गया है, ऐसा तो नहीं है? जी गया है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जी। इसके लिए ये जो सत्ता का खेल है इसके दबाव में ही इस ढंग से किए जा रहे हैं। एनसीपी के लोग भी हैं, मनसे के हैं, शिवसेना के भी हैं जी, और कांग्रेस का पूरा वरदहस्त था इनके ऊपर, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही है जी। अगर कोर्ट ऑर्डर देती है 6 महीने तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, और जैसा खलीजी के केस में हो रहा है, और इसको अभी इमीडिएटली वाइंड अप करने की तैयारी है पूरी तरह से जी। पूरा केस को पुलिस ये दिखाना चाहती है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और हम इसको वाइंड अप करते हैं। लेकिन जैसे प्रदीप जी बता रहे थे और अभी यशवंत खलेजी ने जो बताया, और अभी ये सलमान जी जो बता रहे हैं, शिवाजी राव नलावड़े जो हैं वो ही इज फ्रॉम द एनसीपी, इसके अलावा राजन शिरोडकर साहब और नितिन सरदेसाई साहब एमएनएस के हैं, इसके अलावा ना जाने कितनी और ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करती हैं, उनकी लिस्ट पूरी आपके पास है। आप ये बताएं कि वास्तविकता में पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को कितना फायदा पहुंचा होगा इस 500 करोड़ के स्कैम में, जो अभी पिछले 4 या 5 साल में 500 करोड़ का है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू आप बता रहे हैं 1500 करोड़ की है। अगर 500 करोड़ का ही मिनिमम स्कैम हम लें तो 500 करोड़ में से कितना किसको पहुंचा होगा, उसका कुछ आइडिया है आपको? सर, लगभग ये लोगों ने आपस में सब मिल बांट के ही खाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी, जैसा आप बता रहे हैं, हर एक पार्टी के डायरेक्टर इसमें शामिल हैं। जरूरी नहीं कि वो खाली मनसे के हैं, कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, सभी पार्टियां या भारतीय जनता पार्टी के, ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, एक बार बोलते थे बीजेपी के नहीं है इसमें, शायद नहीं है अभी तक जहां तक रिपोर्ट है, क्योंकि उनका इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ज्यादा अभी तक दखल नहीं रहा है, या वो लोग आ नहीं पाए हैं अभी। राइट प्रदीप, बट इनडायरेक्टली काफी कुछ उनको कह रहे थे कि लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टी बिलियनर प्रोमोटर्स वही है कि यहाँ के संस्था से संचालक है, चेयरमैन हेड, इनके आप वेल्थ देखोगे, disproportionate assets, and the cooperative movement is absolutely falling down because आप देखो शुगर जितने रिफाइनरी कारखाने have gone to liquidation process, जो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश को लोन दिया, that immediately second day very fast immediately they went into liquidation में मतलब पैसा मिलते ही पैसा मिलते ही लेबर सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज जिसमें पैसा गया, that is बेनामी without, तो this kind of corruption as you said, आप जो पहले सब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है and cleansing is essential। यानी आप सलमान जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में जाए न जाए, या भारतीय जनता पार्टी और मन से अपने राजनीतिक नफा नुकसान का सोचेगी, उस करप्शन का क्या जो हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे शख्स को फौरन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यशवंत खलेजी आप बताएं, यशवंत खलेजी आप बताएं, आपको उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री आपकी शिकायत पर फौरन कुछ कार्रवाई करेंगे? बताएं। ज़रूर ज़रूर, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सरकार बदले तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है, 2011 से हम लोग कोशिश में है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कहीं कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर ये सुभाष पाटिल का रिपोर्ट इतना क्लियर कट है, इसमें एक ही मुद्दा नहीं है, इसमें 10-12 मुद्दे हैं कि उन्होंने किस तरीके से गैर कानूनी काम किया है। अगर ये सुभाष पाटिल ने अगर इनके ऊपर FIR करवाई होती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो ये मुद्दा लेके जाऊँगा ही नई सरकार के पास यशवंत और खेले जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है 250 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। यशवंत खेले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पास आने के लिए, थैंक यू सो मच। राजेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान जी, प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड स्टोरी। आज की इनसाइड स्टोरी में सिर्फ इतना ही। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो विद अनदर एडिशन of Inside Story on Lemon News with me, Rajiv K. Bajaj. You watch the headlines. We'll be back with you tomorrow. Till then, keep watching Lemon News. Bye-bye.